राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कानी नेटनेट में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण 8वें स्कंद का 9वां दिन हम सब मिलकर सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 8वें दिन हमने सुना कि माता लक्ष्मी जी पाताल लोक में जाती है अपने पति को लेने के लिए, क्योंकि राजा बलि के वो द्वारपाल के रूप में भगवान विष्णु रह रहे हैं, तो उनको लाने के लिए लक्ष्मी माता खुद ब्राह्मण की पत्नी का रूप धर के जाती है और उनकी बहन बन के पूर्णिमा के दिन उनको राखी बांधकर भाई से अपने पति को मांगती है कि ये मेरे नारायण है, अब मेरे ये सर्वस्व है, मुझे ये दे दो। और भगवान नारायण उसे चतुर्भुज रूप दिखाकर प्रकट होते हैं और माता लक्ष्मी के साथ नारायण सावन शुक्ला पूर्णिमा के दिन बैकुंठ धाम में सिधारे हैं। उसी की स्मृति में रामानुजाचार्य पंथ में मंदिरों में इस दिन पटोत्सव मनाने की प्रणाली चली आ रही है। ब्रह्मा जी जिस पर कृपा करते हैं उसका धन छीन लेते हैं, क्योंकि धन से व्यक्ति अभिमानी बनता है, मेरा और अन्य लोगों का अपमान करने लगता है। इसी कारण तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा था, मेरा पुत्र बलि को आपने इंद्र सर्व को जो राज्य दिया था वह छीनकर लक्ष्मी भ्रष्ट किया, वह उस पर कृपा करने तो ही आपने काम किया है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। आगे हम सुनते हैं। इस परम पवित्र वामन की चरित्र कथा समय अनुसार यथामति कह सुनाई। पितर नदी के दिनों में इसका पाठ करने से पितरों को सदगति प्राप्त होती है। अब शरणागति की कथा आरंभ होती है। रासलीला में जानना है, यदि मन पर वासना का आवरण है तो श्री कृष्ण से मिलन नहीं होगा। वासना के नाश के लिए भी उपाय बताए गए हैं। महाप्रभु ने कहा है, मैं भगवान की शरण में हूँ। ऐसा जिसे सतत स्मरण रहे वह सिद्ध पुरुष है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, कुरम या मत्स्य के गुण दोष परमात्मा में नहीं आते। परमात्मा कर्म बने या मत्स्य, किंतु वे तो सदा परमात्मा ही बने रहते हैं। जीव जब पशु का अवतार लेता है तो उस पशु विशेष के गुण धर्म उसमें आ जाते हैं। महाराज सवर्त मनु एक समय कर्तमाला नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। ये नदी त्रिवेंद्रम की ओर है। वहां उन्होंने कई वर्ष तक तपस्या की। एक बार वे नदी में जल तर्पण कर रहे थे। ऋषि तर्पण से बुद्धि शुद्ध होती है। भारत धर्म प्रधान देश है। ऋषियों का स्मरण करने से दिव्य संस्कार हमारे हृदय में अवतरित होते हैं। आज तो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान ही नहीं है। जल तर्पण करते महाराज मनु के हाथों में एक मत्स्य आया। मनु ने उसे जल में छोड़ दिया। मत्स्य ने कहा, मैं आपके हाथों में अर्थात आपकी शरण में आया हूँ। नदी के अन्य बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। तब राजा ने उसे कमंडल में रख लिया। मत्स्य जो जो बड़ा होता गया त्यों तो उसके लिए दिनों दिन विशाल स्थान की आवश्यकता पड़ने लगी। दिनों दिन वह विशाल स्वरूप धारण करता गया। सत्यव्रत को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने सोचा, अवश्य कोई असाधारण मत्स्य है। वस्तुत वर्ती ही वह मत्स्य है। वर्ती विशाल बने, किंतु जब तक वह ब्रह्माकार न हो जाए तब तक शांति नहीं है। मेरा पहन अहम एक स्थान में नहीं रह सकता, नहीं समा सकता। मैं सर्व में हूँ, मुझ में सर्व है। मन के आवरण को तोड़ने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक है। इस जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं, फिर भी जीव की पीड़ा या मृत्यु ईश्वर को व्यथित नहीं कर सकती। मानव भगवान ने इससे कोई संबंध है ही नहीं। दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भागवत पाठ करे चाहे चोरी, दीपक के मन में न तो किसी के प्रति शुभ होगा न कुबा होगा। दीपक का धर्म तो एक है, प्रकाशित होना, प्रकाश देना। प्रकाश किसी के कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। परमात्मा सभी के हृदय में बसकर दीपक की भांति प्रकाश देते हैं। जीव पाप करे या पुण्य, किंतु साक्षीभूत परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ईश्वर न तो निष्ठुर है न दयालु है। ईश्वर का अपना कोई धर्म नहीं है। ईश्वर आनंद रूप है, वो सर्वव्यापी है। इस स्वरूप में हमें कोई विशेष हानि या लाभ नहीं है। परमात्मा बुद्धि से परे है। ईश्वरी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। ईश्वर को प्रकाश देने वाला कोई नहीं है। ईश्वर तो स्वयं प्रकाशी है। ईश्वर के सिवाय अन्य कोई प्रकाशी है? ईश्वर का दीपक सा ये स्वरूप हमें प्रकाश देता है। इस स्वरूप का अनुभव करने के लिए ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार वर्ती धारण करते हैं। जब मन ईश्वर का संत चिंतन करे, वर्ती जब कृष्णाकार ब्रह्माकार बने तभी शांति मिलती है। ईश्वर को छोड़कर मनोवर्ती को जहां भी रखोगे वह स्थान उसे समा नहीं पाएगा। ईश्वर को छोड़कर सभी कुछ अलग है, अतः अन्य किसी भी वर्ती
प्रवृत्ति में मनोवृत्ति को शांति नहीं मिलेगी। वृत्ति कृष्णाकार ब्रह्माकार बनेगी, भगवत स्वरूप बनेगी, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई है उसका उपयोग कैसे किया जाए ये जानना चाहिए। लकड़ी पर बाहर से अग्नि लगाओगे तो वह जलेगी। स्वयं प्रकाशी परमात्मा सभी हृदय में रहते हुए प्रकाश देते हैं और कुछ नहीं करते। प्रभु कैसे गुण स्वरूप को हृदय में बसाकर उसी में वृत्ति को तदाकार करोगे तभी शांति मिलेगी। मन को ही मत्स्य की उपमा दी गई है। मत्स्य नारायण ने कहा है, हे राजन, मैं तेरा कल्याण करने हेतु आया हूँ। आज मेरे 7वें दिन प्रलय होगा और सर्वनाश हो जाएगा, तब तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मुझसे अपने नैया बांध देना। मनु महाराज प्रभु का ध्यान करने लगे। पृथ्वी जलमय हो गई। तभी वर्ता ब्रह्माकार होती है। जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं। मत्स्य नारायण भगवान सदगुरु का स्वरूप है। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं हो पाता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी नौका आप पार लगा दीजिए। वृत्ति का ब्रह्माकार बनाओ, सत्यवृत्ति बनो, सत्य का पालन करो, सच का साथ दो। सत्यनिष्ठ जीव ही सत्यव्रत मनु है। कर्तमाला के किनारे बसने का अर्थ है सत्कर्म की परंपरा को जियो। ऐसा होने पर सत्यव्रत जीवात्मा की वृत्ति ब्रह्माकार होती है। मत्स्य नारायण भगवान उनके हाथ में आते हैं। ऐसे अधिकारी जीव को ही परमात्मा मिलते हैं। प्रलय में चाहे अन्य किसी भी वस्तु का नाश हो जाए, किंतु भगवान सत्यनिष्ठ का नाश नहीं होने देते। सत्कर्मी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलय में भी नहीं मरेगा। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान जिसे अपनाते हैं, उसका प्रलय में नाश नहीं होता। भगवान उसका नाश कभी नहीं होने देते। शरीर नैया है, प्रभु के चरण सींग है। इस शरीर को परमात्मा के चरणों के साथ बांध दो। आदि मत्स्य नारायण भगवान को सुखदेव जी बार बार प्रणाम करते हैं। आदि मत्स्य नारायण की स्तुति को महात्माओं को गुरु श्री कहा जाता है। इस मत्स्य नारायण को जो भी कोई पाठ करता है उसके सभी संकटों का विनाश होता है। मत्स्य नारायण प्रभु ने वेद के चोर देखते हे गिरवी का संहार किया। मनु महाराज को मत्स्य संहिता का उपदेश दिया। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम इस 8वें स्कंद को समाप्त करते हैं और श्री राम स्तुति गाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव्य दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कज पद कंजारण कद्र पे अगणित अमित छवि नव नील नारदे सुंदर पटपित मानव तड़ित रुचि सुदीनो में जनक सुतावर भज दीन बंधु दिनेश दानव देते वंश निकंदन रघुनंदन आनंद कद कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आज्ञानुज चर चापधर संग्राम जीत कर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजन सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मन को क्रियाओं पर विचार करो। भगवान ने कहा मन के प्रत्येक कार्य पर विचार करना चाहिए। प्रतिदिन रात को सोने से पूर्व दिन भर के मन के कार्यों पर विचार करना उचित है। यद्यपि मन की सारी उधेड़ बुन का स्मरण होना बड़ा कठिन है, परंतु जितनी याद रहे उतनी बातों पर विचार कर जो जो संस्कार सात्विक मालूम दे उनके लिए मन की सराहना करना। जो जो संकल्प राजसिक और तामसिक मालूम पड़े उनके लिए मन को दिखाना चाहिए। प्रतिदिन इस प्रकार के अभ्यास से मन प्रसिद्ध कार्य करके असत्य कार्य को छोड़ने का संस्कार जमने लगेंगे, जिससे कुछ समय में मन बुराइयों से बचकर भले भले कार्य में लग जाएगा। मन पहले भले कार्य वाला होगा, तब उससे वश में करना सुगमता आएगी। कुसंग में पड़ा हुआ बालक जब तक कुसंग नहीं छोड़ता तब तक उससे कुसंगतियों से बुरी सलाह मिलती रहती है। इससे उसका वश में होना बड़ा कठिन होता है, पर जब कुसंग छूट जाता है तब उसे बुरी सलाह नहीं मिल सकती। दिन रात घर में उसके माता पिता को शुद्ध उपदेश मिलते हैं, वह भली भांति बातें सुनता है, तब फिर उसके सुधार कर माता पिता के आज्ञाकारी होने में विलम्ब नहीं होता। इस तरह यदि विषय चिंतन करने वाला मन को कोई एक साथ ही सर्वथा विषय रहित करना चाहे तो वह नहीं कर सकता।
पहले मन को बुरे चिंतन से बचाना चाहिए। जब तक परमात्मा संबंधी शुभ चिंतन करने लगोगे तब उसको वश में करने की कोई कठिनाई नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को अगर बस में चलाना है तो ये जब तक मन बस में नहीं हो जाता तब तक इसे अपना परम शत्रु मानना चाहिए। जैसे शत्रु के प्रत्येक कार्य पर निगरानी रखनी पड़ती है, वैसे इसके भी प्रत्येक कार्य को सावधानी से देखना चाहिए। जहाँ कहीं ये उल्टा सीधा करने लगे वहीं इसे दिखाना पछाड़ना चाहिए। मन की खातिर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यद्यपि ये बड़ा बलवान है, कई बार इसे हारना होगा पर साहस नहीं छोड़ना होगा। जो हिम्मत नहीं हारता वह एक दिन मन को अवश्य जीत लेता है। इसके लड़ने में एक विचित्रता है। यदि दृढ़ता से लड़ा जाए तो लड़ने वाला बल दिनों दिन बढ़ता है और इसका कर्मश घटने लगता है। इसलिए इसे लड़ने वाला एक न एक दिन इस पर अवश्य ही विजयी होता है। अतः इसकी हाँ में हाँ मिलाकर प्रत्येक कार्य में खूब सावधानी बरतनी चाहिए। ये मन बड़ा ही चतुर है, कभी डरावेगा, कभी फुसलावेगा, कभी लालच देगा, बड़े बड़े अनोखे रंग दिखाएगा, परंतु कभी इसके धोखे में न आना, भूल कर भी इसका विश्वास न करना चाहिए। इस प्रकार करने से इसकी हिम्मत टूट जाएगी, लड़ने और धोखा देने की आदत इसे छूट जाएगी। अंत में ये आज्ञा देने वाला न रहकर सीधा साधा आज्ञा पालन करने वाला विश्वासी सेवक बन जाएगा। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत चलिए मत नहीं, पलक पलक मन चोर चोर। मन कभी निकम्मा नहीं रह सकता, कुछ न कुछ काम इसको मिलना ही चाहिए। अतः इसे निरंतर काम में लगाए रखना चाहिए। निकम्मा रहने से ही इसे बुरी बातें सूझा सकती है। अतः जब तक नींद न आवे तब तक चुने हुए सुंदर मांगलिक कार्यों में इसे लगाए रखना चाहिए। जागृत समय के सत्कार्य चित्रों में स्वप्न में भी दिखाई देने चाहिए। ये चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ दौड़ कर जाए वहाँ वहाँ से हटाकर बार बार इसे परमात्मा में लगाना चाहिए। मन को वश में करने का उपाय प्रारंभ करने पर पहले पहले तो ये इतना जोर दिखलाता है, अपनी चंचलता और शक्तिमत्ता से ऐसी पछाड़ लगाता है कि नया साधक घबरा उठता है। उसके हृदय में निराशा से छा जाती है, परंतु ऐसी अवस्था में धैर्य रखना चाहिए। मन का तो ऐसा संभाव है, हमें इस पर विजय पाना है, तब घबराने से थोड़ी काम चलेगा। मुस्तैदी से सामना करना चाहिए। आज न हुआ तो क्या, कभी न कभी तो इसे वश में करना ही होगा। इसलिए भगवान ने कहा है, धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो। धैर्य बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थिर करके किसी भी विचार को मन में न आने दो। बड़ा धैर्य चाहिए, घबराने, उबने या निराश होने से काम नहीं होगा। झाड़ू से घर साफ कर लेने पर जैसे धूल जमी हुई दिख पड़ती है, उसी प्रकार मन को संस्कारों से रहित करते समय यदि मन और भी अस्थिर अपरिचित दिखाई दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें डर कर झाड़ू लगाना बंद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। इस प्रकार भी व्यर्थ चिंतन या मिथ्या संकल्प को मन में नहीं आने देना चाहिए। बड़ी चेष्टा, बड़ी दृढ़ता रखने पर भी मन साधक की चेष्टाओं को कई बार व्यर्थ कर देता है। साधक तो समझता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, पर मन देवता संकल्प विकल्पों की पूजा में लग जाते हैं। जब साधक मन की ओर देखता है तो उससे आश्चर्य होता है, ये क्या हुआ, इतने नए नए संकल्प जिनकी भावना भी नहीं की गई थी कहाँ से आ गए। बात यह होती है कि साधक जब मन को निर्विषय करना चाहता है तब संसार के नित्य अभ्यस्त विषयों से मन को फुर्सत मिल जाती है। उधर परमात्मा में लगाने के इस समय तक उसे पूरा अभ्यास नहीं होता है, इसलिए फुर्सत पाते ही वह उन पुराने दृश्यों को सिनेमा की फिल्मों की बाती क्षण क्षण में एक एक के बाद उठने लग जाता है। इसी से उसी समय ऐसे संकल्प मन में उठाते हुए मालूम होते हैं जो संसार का काम करते इसमें याद भी नहीं आते थे। मन की ऐसी प्रबलता देखकर साधक स्तंभित सा रह जाता है, पर कोई चिंता नहीं। जब अभ्यास का बल बढ़ेगा तब संसार से फुर्सत मिलते ही तुरंत परमात्मा में लग जाएगा। अभ्यास दृढ़ होने पर यह परमात्मा के ध्यान से हटाए जाने पर भी न हटेगा। मन चाहता है सुख, जब तक इसे वह सुख नहीं मिलता विश्व में सुख दिखता है। जब तक वह विश्व में रमता है, जब अभ्यास से विश्व में दुख और परमात्मा में परम सुख प्रतीत होने लगा, तब स्वयं विषयों को छोड़कर परमात्मा की ओर दौड़ेगा। परंतु जब तक ऐसा न हो तब तक निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। ये मालूम होते ही मन अनंतर भागा है, तत्काल इसे पकड़ना चाहिए। इसकी पक्के चोर की भांति भागने का बड़ा अभ्यास है, इसलिए जो जो ही भागे जो जो इसे पकड़ना चाहिए। जिस जिस कारण से
मन सारे पदार्थों में विचरे, उसे रोककर परमात्मा में स्थिर करो। मन पर ऐसा पहरा बिठा दो कि वह भाग न सके। यदि किसी प्रकार भी न माने तो फिर इसे भागने की पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए, परंतु यह वहां जाए, वहीं पर परमात्मा की भावना की जाए, वहीं पर इसे परमात्मा के स्वरूप में लगाया जाए। इसी उपाय से मन स्थिर हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान ने आज के अध्याय में हमें बताया कि मन को वश में कैसे करना है। मन के ऊपर में लगाम लगा के परमात्मा की ओर ध्यान करना है। श्री विष्णु भगवान ने की जय।